भाई सोना तो 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, कोई कहती है 50 हो गया। फिर हमारे पास फोन आता है भाई सोना 50 हो गया, कि मैं हुआ तो नहीं है। 3 दिन पहले 89 रुपए सोना था और पूरा भूचाल आ गया था इस तरह की सोना भाई 50 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, हमें बेचना है, हमें बेचना है, हमें बेचना है। और आज फिर सोने में तेजी है, आज 93 चल रहा है सोना। और मेरा ये मानना है कि जो कस्टमर थोड़े भयभीत थे उन्हें बताना चाहता हूँ, ये देखते ही देखते लाख रुपए होने वाला है। 83 से हमारी ये दुकान है। हमारा एक मकसद है कि कोई भी कस्टमर जब हमारे गेट के अंदर एंट्री कर जाए, हमें इस बात से कुछ लेना देना नहीं है कि वो सोना खरीदने के लिए आए हैं या चांदी खरीदने आए हैं। वो एंट्री करते हैं तब हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे गेट के अंदर भगवान की एंट्री हुई है। तो यहाँ पे कुछ खास बात है क्या? यहाँ हाँ, से आप आए हो? हाँ, 100 किलोमीटर दूर से? हाँ, वीडियो देख के आए थे जी हम। अच्छा, वीडियो देख के आए थे? हाँ जी। मेरा ये कहना है कि आप अगर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो सोने से बेहतरीन इन्वेस्टमेंट और किसी चीज में नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। ताज़ा तस्वीरें आपको सिरसा की दिखा रहे हैं। सिरसा के न्यू दुर्गा ज्वेलर्स पर आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से जो भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर उमड़ रहे हैं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हाल ही में अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है और उसको लेकर के जहाँ सोने के भाव है वो आसमान छू रहे थे। 90,000 पार हो गया था सोना 24 कैरेट। और अब जो है उसके बाद हालांकि थोड़ी है वो मंदी देखी गई, लेकिन हर रोज़ जो है सोने के रेट है वो ऊपर और नीचे हो रहे हैं, जिसको लेकर के जो भारतीय जो लोग हैं वो भी एक तरह से सोच रहे हैं कि सोना क्या धड़ाम हो जाएगा, सोना है क्या नीचे चला जाएगा। इसके साथ साथ जो चांदी है उसके रेट भी ऊपर नीचे हो रहे हैं। और अमेरिका ने जो ये टैरिफ लगाया है जिसको लेकर के ये जो अर्थव्यवस्था पर जो सीधा सीधा असर है वो चाइना के साथ साथ इंडिया की अर्थव्यवस्था पर सीधा सीधा असर है वो नज़र आ रहा है, जिसको लेकर के हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। हमने आपको हालांकि पहले भी रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरह से 24 कैरेट सोना है वो, क्योंकि सबसे ज़्यादा पीक पर पहुंच गया था, 90,000 से पार हो गया था। लेकिन अब जो है कुछ कल है वो कुछ मंदी देखी गई और मंदी देखने के साथ ही काफ़ी लोगों के होश उड़ गए कि सोना है वो धड़ाम से ना हो जाए, क्योंकि काफ़ी जो लोग हैं जो सोना में इन्वेस्ट करते हैं और इसके साथ साथ क्योंकि सीधे तौर पर जो लगातार जो है सराफा बाज़ार से जुड़े हुए जो लोग हैं, सराफा बाज़ार से जुड़े हुए लोग हैं, उनके भी फ़ोन हैं, वो रात को भी घनघना रहे थे कि सोना में किस तरह की, क्योंकि सोने का जो बाज़ार है वो पूरी तरह से अब गर्म है, क्योंकि आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा और किस तरह के बड़े बदलाव आ सकते हैं, इसको लेकर के हर व्यक्ति की नज़र है वो सोने पे टिकी हुई है। सोने के साथ साथ जो हम चांदी की बात करें तो आपको दिखा रहे हैं सज्जन सोनी हैं, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, न्यू दुर्गा ज्वेलर्स के संचालक हैं, जो ग्राहकों को मीठा मुँह करवा रहे हैं, उनको लड्डू खिला रहे हैं। और हम जानेंगे कि ये लड्डू है सोने की जो है चमक ज़्यादा तेज हो रही है और जो हर रोज़ जो रेट है वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ग्राहकों पे भी उसका असर पड़ रहा है, क्योंकि भारी भरकम यानी भारी भीड़ के साथ ग्राहक है वो उमड़ रहे हैं। कुछ लोग सोना खरीदने के लिए आ रहे हैं तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर ज़्यादा डाउन चला जाएगा तो उनके पास जो सोना है क्यों ना उसको बेचा जाए, तो उसको लेकर के राय मशवरा है भी वो भी किया जा रहा है। सराफा बाजार है वो पूरी तरह से माहौल है वो गर्म है। हमारे साथ इस वक्त सज्जन सोनी हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे क्योंकि लगातार दो हमारे काफ़ी दर्शक हैं उनके फ़ोन आ रहे थे। हमने एक इंटरव्यू 2 दिन पहले किया था जिसको लाखों लोगों ने देखा और उसमें ज़्यादातर लोग हैं वो यही पूछ रहे थे कि प्रॉपर तरीके से अब रेट आने वाले दिनों में बढ़ेंगे या घटेंगे, उस पर तमाम लोगों की नज़रें हैं वो टिकी हुई हैं। सर बहुत पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो प्रमोद जी मैं आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर लगातार लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, जिस तरह से जो अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है अर्थव्यवस्था पर सीधा सीधा असर है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि लगातार सोना है वो पीक पे था, लेकिन 2 दिन पहले है वो कुछ उस पर जो है कमी देखी गई। और जो सोना में इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, हमने आपका इंटरव्यू किया था तो उसमें आपने भी कहा था कि सोने में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अब लोग हैं वो पूरी तरह से चिंतित हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो है बाजार है वो कहाँ जा रहा है? प्रमोद जी मैं बड़े खुले मन से आपको एक बात बताता हूँ, मैं भी खुद बड़े ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, मैं बहुत नीचे से उठ के यहाँ तक आया हूँ। मैं समझता हूँ कि जब इतना महंगा सोना हो जाता है, जब कोई गरीब आदमी जिसको अपनी बेटी की शादी करनी है और उसके पास पूरा सिस्टम ही 2 लाख रुपए का है, तो वो कैसे सोना खरीदेगा? ये बिल्कुल ठीक बात है।
कुछ कस्टमर बिल्कुल सोचते भी होंगे कि सोना टूटना चाहिए, 20,000 होना चाहिए, 30 होना चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं नज़दीक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आज तक के सैकड़ों साल के इतिहास में कभी ऐसा हुआ भी नहीं है। मैं बिल्कुल ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि सोने और तेजी में भारी जो है भारी तेजी है, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा हम अपने आप को खुश करने के लिए बोल सकते हैं। हमारे गांव में माता बहनें 4 इकट्ठी होने के बाद आजकल तो चर्चा जो है ना वो दूध की, पशु की और की कम कर रही है। इस समय सोने पे डिबेट चल रही है। 4 महिलाएं अगर गांव में भी इकट्ठी है ना तो वो बात इस तरह ही चल रही है कि भाई सोना तो अब 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, कोई कहती है 50 हो गया। फिर हमारे पास फ़ोन आता है भाई सोना 50 हो गया, कि मैं हुआ तो नहीं है, लेकिन अगर भारत सरकार ने 5 ग्राम का तोला निकाल दिया तो 50,000 हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो सोने में भारी तेजी है। मेरा ये कहना है कि आप अगर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो सोने से बेहतरीन इन्वेस्टमेंट और किसी चीज़ में नहीं है। आप अपने जैसे किसी के बच्चे की शादी करनी है, 2 साल बाद करनी है, आज उसके पास पैसे पड़े हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि सोने से अच्छी जो इन्वेस्टमेंट है वो और नहीं हो सकती। महिलाओं से भी निवेदन करता हूँ कि वो ज़रूरत की चीज़ तो देखो मार्केट से ख़रीदनी भी चाहिए और एक ज़रूरत है, लेकिन महिलाएं 2-2 रुपये 100-100 रुपये इकट्ठा करके 10,000 20,000 रुपये इकट्ठे करती है। तो मैं ये निवेदन उनसे करना चाहता हूँ कि वो उनके पैसे बिल्कुल सेफ़ हो और सेफ़ इन्वेस्टमेंट हो, और वो सेफ़ इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है सोने से बढ़कर नहीं होगी। हालांकि सारे ज्वेलर बहुत अच्छा कार्य करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं किसी दूसरे को गलत कह के अपने आप को अच्छा साबित करूं वो बिल्कुल बेईमानी होगी, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि मुझे जो आदरणीय मेरे मामा जी है, पहले जिला परिषद सिरसा के यहाँ चेयरमैन हुआ करते थे, आदरणीय श्री प्रभु दयाल जी सोनी, जो हाल में गुड़गांवा रेजिडेंस है उनकी, वो हमारे समाज के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। उनकी क्लास के हम स्टूडेंट हैं। हम 3 भाई हैं और मामा मानजा के नाम से हमारी दुकान मशहूर है। तो 2 मेरे से छोटे भाई हैं, एक मेरे बड़े भाई जो हैं वो पुलिस में भी है, और मेरे भांजे यहाँ बैठे हैं, और पूरा स्टाफ ही एक परिवार की तरह है। हमारा एक ध्येय है, वो 83 से हमारी ये दुकान है। हमारा एक मकसद है कि कोई भी कस्टमर जब हमारे गेट के अंदर एंट्री कर जाए, हमें इस बात से कुछ लेना देना नहीं है कि वो सोना खरीदने के लिए आए हैं या चांदी खरीदने आए हैं। वो एंट्री करते हैं तब हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे गेट के अंदर भगवान की एंट्री हुई है। हम सुबह जब नहा धो के यहाँ आते हैं तब भी मंदिर में भगवान देखने की बजाय सामने वाली सीट पर ही भगवान देखते हैं, और उनके हित के लिए ही पूरे दिन एक दिमाग में रहता है कि हमारे कस्टमर का कैसे जो है हम सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं। और मैं जितनी बात आज बोल रहा हूँ बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ कि सोने चांदी में कहीं मंदी नहीं है। 2,000-4,000 टूटने से वो चीज़ मिट्टी नहीं हुआ करती थी। 70,000 रुपये था 1 साल पहले सोने का भाव, जो अब करीबन आज सोने का भाव 93 से प्लस चल रहा है। 4 दिन पहले 89 होने के बाद एक भूचाल आ गया था कि सोना तो 20,000 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, लेकिन वो 2 दिन पहले आपकी भी टीम आई थी और भी जैसे पत्रकार महोदय आए थे। हालांकि हम भविष्य वक्ता तो नहीं हैं, लेकिन सोने चांदी में मंदा आप भूल जाइए, ये कल्पना करना भी बेईमानी है। सोना चांदी का महिलाओं के साथ एक विशेष लगाव है। मैं हमेशा बताता आया हूँ ये बात तो, और आज एक बार पुनः यही कहना चाहता हूँ कि आप ज्वेलरी भी साथ ही साथ खरीदिए, वो भी उतनी ही ज़रूरी है, और वो खासकर एक बार न्यू दुर्गा ज्वेलर्स से भी खरीदिए। आपको बिल्कुल 1000% जिस विश्वास और भरोसे के साथ आप आते हो, उस भरोसे को किसी भी तरह से चोटिल नहीं करेंगे। हम बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं और बिल्कुल समझते हैं कि कस्टमर पाई पाई जोड़ के हमारे पास पहुंचता है। हम बिल्कुल नेक नीति और ईमानदारी से काम करने की नीयत रखते हैं। आपका विश्वास ही हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। तो मैं निवेदन यही करता हूं कि सोने चांदी से सेफ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है प्रमोद जी। और मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, एक तो आपसे भी यही प्रार्थना करता हूं कि आप भी जो है सोने की ज्वेलरी जो है और चीज़ में
जो भी आपकी नेक कमाई में से इन्वेस्टमेंट करने की बात हो, आप भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट सोने पर कीजिए ताकि हमें और अच्छा लगेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े सज्जन सोनी और तमाम जो है इस सोने चांदी की जो रेट्स हैं सर, अगर कल के रेट की बात करें और आज की रेट की बात करें तो आज का जो ताज़ा डिफरेंस है वो कितना मानते हैं? प्रमोद जी, आज से 3 दिन पहले की स्टोरी बताता हूँ। 3 दिन पहले 89 रुपए सोना था और पूरा भूचाल आ गया था इस तरह की सोना भाई 50 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, हमें बेचना है, हमें बेचना है, हमें बेचना है। और मैंने जितने फ़ोन आए, मैं अपनी सीट और रोज़गार पर बैठ के कहता हूँ, हालांकि मैं भविष्य वक्ता नहीं, हो सकता है उस पोजीशन में 4000 और टूट जाए, लेकिन मैंने उन्हें अपना अनुभव ज़रूर बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसे मत कीजिए, ये सोना है, ये मंदा नहीं होगा, आप 2 दिन वेट कीजिए। और परमात्मा ने वैसा ही कर दिया। अगले दिन सोने में 2000 की तेज़ी आई, अगले दिन फिर 1000 की आई और आज फिर सोने में तेज़ी है। आज 93 चल रहा है सोना। और मेरा ये मानना है कि जो कस्टमर थोड़े भयभीत थे उन्हें बताना चाहता हूँ, ये देखते ही देखते लाख रुपए होने वाला है। और लाख होने के बाद में ये मत आप सोचना कि अब लाख हो गए, इससे आगे तेज नहीं होगा। लाख के बाद में फिर गिनती अगली शुरू होने लग जाती है कि 1 लाख, 1000, 2000, 3000। तो इसलिए सोना चांदी खरीदिए, वो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है। और मैं निवेदन करता हूँ कि एक बार न्यू दुर्गा ज्वेलर्स पे सोना चांदी एक अलग लाइन है, एक बार आइए ज़रूर, हमें बहुत अच्छा लगेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किस तरह से जो है पूरी तमाम जानकारी दी, और चूंकि सीधे तौर पे कह सकते हैं कि जहां पूरी तरह से जो ग्राहक है उनमें जो लोग हैं, भारतीय लोग ये सोच रहे थे कि अमेरिका के टैरिफ लगाने से सोने के रेट है वो नीचे चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा दावा किया गया है कि सोने के रेट आने वाले समय में 1 लाख से पार हो सकते हैं। अब जो कुछ ग्राहक आए हुए हैं हम उनसे बातचीत करते हैं। पीरखेड़ा से। अच्छा, पीरखेड़ा से। तो क्या लेने के लिए है? ये चर्चा चल रही है कि सोना है वो मंदा हो जाएगा। ना बंदो तो नहीं हुआ। अभी कोई उम्मीद नहीं है इस तरीके की। नहीं। हाँ जी, आप कहाँ से हैं? पीरखेड़ा से। जी, क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं जिस तरह से अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है उससे जो है अर्थव्यवस्था पे जो असर है वो नजर आ रहा है? क्या पता चलता है जी, मार्केट का ऊपर नीचे होती ही रहती है। कुछ और महिलाएं हैं। हाँ जी, आप कहाँ से हैं माता जी? हम असरता आए थे भाई। हाँ जी? असरता आए। अच्छा, हिसार से आई थी। हाँ जी। तो आप यहाँ किस लिए आए? सोना लेने के लिए आए हैं, चांदी लेने के लिए आए हैं? सोना लेना है जी। हिसार से? हाँ जी। स्पेशली? हाँ, तो स्पेशली। यहाँ पे कुछ खास बात है क्या? यहाँ हिसार से आप आए हो? हाँ, 100 किलोमीटर दूर से? वीडियो देख के आए थे जी हम। अच्छा, वीडियो देखे आए थे? हाँ जी। जी, हाँ जी, हाँ जी, सही मिले। सही मिल रही है? हाँ, सही मिले। हाँ जी। हम कहाँ तो से आप आए हो? गिगोरानी से आई। गुरानी से। तो क्या चर्चा चल रही है महिलाओं में कि सोना है वो सस्ता हो सकता है, महंगा हो सकता है, इस तरह की नहीं जी, सोना सस्ता होने की कोई उम्मीद नहीं कोई है। उम्मीद नहीं है? नहीं, तो आपको ये पूरी तसल्ली है कि सस्ता नहीं होगा? नहीं हो। तो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से एक बुजुर्ग है हमारे साथ। हाँ जी, अंकल जी नमस्कार। क्या लग रहा है, सोना को लेकर के क्या चर्चाएं चल रही हैं? सोना के पेड़ उपड़े है मंदो जेते दो जे कोई पेड़ को धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के हमने जो ग्राहकों से भी बातचीत की है, जो लोग सोना खरीदने के लिए आए हैं और सज्जन सोनी हैं, उन्होंने हमने तमाम जो जानकारी है वो दी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।